बच्चों, आज हम थ्री लिटिल पिग्स की कहानी सुनेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। एक एक बार की बात है, एक मम्मी पिग थी और उसके 3 छोटे छोटे से पिग्स थे। वो एक हाउस में रहते थे, बहुत हैप्पी रहते थे। लेकिन जो मम्मी पिग थी, एक दिन उन्होंने सोचा कि इन सबको देखभाल करने के लिए मेरे पास इतनी मनी तो है नहीं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन वो उन तीनों को अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती हैं कि अब आप तीनों काफ़ी बड़े हो गए हो, अब आपको अपना काम ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। इस तरह से वो तीनों पिग कुछ ना कुछ करने के लिए अपने घर से निकल गए और अपनी मम्मी पिग को उन्होंने बाय बोल दिया। जब वो जा रहे थे तो उनको एक बिग वुल्फ वॉच कर रही थी और वो ट्री के पीछे से उनको देख रही थी ताकि वो उनको खा सके, और वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। इस तरह से तीनों पिग्स बहुत दूर आगे आ गए। उनको एक मैन मिला, एक अंकल मिले जिनके पास बहुत सारी स्ट्रॉ थी, घास थी। तो जो एक पिगी था, फर्स्ट लिटिल पिग, उसको वो घास अच्छी लगी और उसको कुछ आइडिया आया। उसने उस मैन से बोला कि आप ये घास मुझे दे दो, मैं अपना एक छोटा सा हाउस बनाऊंगा। उस मैन ने घास दे दी। फर्स्ट लिटिल पिग ने एक छोटा सा हाउस बनाया, स्ट्रॉ हाउस, और वो उसको बनाने के बाद बहुत खुश हुआ और वो उसमें खुशी से रहने लगा। बाकी के जो 2 लिटिल पिग्स थी, उन्होंने फर्स्ट लिटिल पिग को बाय कहा और वो आगे निकल गए। अब उनको फिर एक मैन मिला जिसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ थी। सेकंड पिगी को वो बहुत अच्छी लगी और उसने उस मैन से बोला, क्या आप मुझे उन लकड़ियों को दे सकते हो, मुझे अपना छोटा सा हाउस बनाना है। उस मैन ने उनको बहुत सारी लकड़ियाँ दी। उसने उस स्ट्रॉ के साथ, उस लकड़ियों के साथ एक छोटा सा हाउस बनाया और वो बहुत खुश हुआ। थर्ड लिटिल पिगी उसको बाय कह के आगे निकल गया। इस तरह से सेकंड लिटिल पिग का भी अपना खुद का हाउस हो गया, स्टिक्स वाला, और वो उसमें रहने लगा। अब थर्ड लिटिल पिग जब आगे पहुंचा तो उसको भी एक मैन मिला जिसके पास ब्रिक्स थी। वो भी अपना घर बनाना चाहता था। उसने उस मैन से बोला कि क्या आप कुछ ब्रिक्स मुझे दे सकते हो जिससे मैं अपना हाउस बनाऊं। उस मैन ने उन ब्रिक्स को उसको दे दिया। इस तरह से थर्ड लिटिल पिगी ने भी ब्रिक्स को यूज़ करके एक छोटा सा प्यारा सा हाउस बनाया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उस हाउस क्यों स्ट्रॉन्ग था? क्योंकि उसमें ब्रिक्स थी। अब वो उस स्ट्रॉन्ग हाउस में दूसरे पिगी की तरह रहने लगा। एक दिन जब वो तीनों पिगी अपने अपने घर में रह रहे थे, सबसे पहले वाला जो फर्स्ट लिटिल पिगी था, जिसका घर जो स्ट्रॉ से बना हुआ था, उसके घर पर वो बिग वुल्फ जाके नॉक करती है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, और वो उसमें अंदर आना चाहती है। फर्स्ट लिटिल पिग अंदर से उसको देख लेता है कि बाहर बहुत बड़ा बिग वुल्फ है जो उसको खा लेना चाहता है। पिगी ने अपनी डोर को ओपन नहीं किया, लेकिन जो वुल्फ थी वो बहुत बड़ी थी। उसने उस स्ट्रॉ के हाउस को तोड़ दिया। लेकिन अब फर्स्ट लिटिल पिगी दौड़ता हुआ अपने सेकंड लिटिल पिगी के हाउस में चला गया जो कि लकड़ियों का बना हुआ था। बिग वुल्फ वहाँ भी पहुँच गई और उसने भी ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजे को खटखटाया। दोनों लिटिल पिगी बहुत डर गए। उन्होंने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। उन दोनों लिटिल पिगी जो अंदर थे वो उसको देखकर बहुत डर रहे थे। लेकिन जो वुल्फ थी वो बहुत बड़ी थी। उसने उस लकड़ियों के बने हुए हाउस को भी तोड़ दिया और इस तरह से वो दोनों लिटिल पिगी अपने थर्ड लिटिल पिगी भाई के पास दौड़ते हुए चले गए। अब जो थर्ड लिटिल पिगी था उसका हाउस बना था ब्रिक्स का। अब वो तीनों उस हाउस में थे। अब वहाँ पर भी बिग वुल्फ पहुँच गई और उसने डोर पर नॉक किया। लेकिन 3 लिटिल पिगी जो अंदर थे वो भी डर गए थे। कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लेकिन वो 3 पिग्स ने उस बिग वुल्फ को अंदर नहीं आने दिया। इस तरह से वो तीनों अंदर ही रहे और बिग वुल्फ ने जब दरवाज़ा नहीं खोल पाया तो उसने सोचा, मुझे कुछ और आइडिया सोचना पड़ेगा कि मैं इस तीनों पिग्स के पास कैसे पहुंचूं, क्योंकि वो तो घर ब्रिक्स का था। इस तरह से उसने एक आइडिया लगाया कि घर के ऊपर एक चिमनी है जिसमें से धुआं बाहर निकलता है।
तो उसने एक लैडर लेकर आई बहुत दूर से, और उसने उस सीढ़ी पर चढ़कर चिमनी के पास पहुंच गई। अब उस चिमनी में से उसने सोचा कि मैं यहाँ से सीधी जंप लगाकर अंदर घर में पहुँच जाऊँगी और आज उन तीनों पिग्स को खाऊंगी। लेकिन उन तीनों पिग्स ने सास के साथ कुछ अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। जैसे ही बिग वुल्फ ने जंप मारा, नीचे उसने गर्म पानी में आके गिरी। नीचे गर्म पानी गर्म हो रहा था बहुत बड़े भगोने में। इस तरह से वो बिग वुल्फ बहुत डर गई और वो जलने के कारण वहाँ से भाग निकली। इस तरह से 3 लिटिल पिग्स बहुत खुश हुए और अब उन्हें किसी भी बिग वुल्फ का डर नहीं था, और अब वो तीनों उस ब्रिक्स वाले घर में आराम से रहने लगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से कभी भी नहीं डरना चाहिए